तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचन हेवनली डीमन रेलम में उड़ता हुआ अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक जगह पर मौजूद 7 शैडो ग्रास पर पड़ती है। अब उसे देखते क्वेंचन उसके पास आकर उन सभी ग्रास को कलेक्ट करने लगता है। तभी वहां पर 2 लोग आते हुए बोलते हैं, यह सभी मेडिसिन हमारे हैं, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। पर क्वेंचन उन दोनों को इग्नोर करता हुआ वहां मौजूद सभी ग्रास को अपने स्पेस रिंग में कलेक्ट करने लगता है। अब एक पर्सन दोबारा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। पर क्वेंचन उसे इग्नोर कर देता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, बड़े भाई यह तो वही पर्सन है जिसके ऊपर मास्टर सेंग ने काफी ज्यादा बाउंटी सेट की है। तो अगर हम इसे पकड़ ले तो यह सभी स्पिरिचुअल ग्रास भी हमारा हो जाएगा, और तो और इसे मास्टर सेंग के हवाले करने पर हमें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। और अब वह दोनों काफी तेजी में क्वेंचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्वेंचन अपने स्वॉर्ड स्लैश से उन दोनों को खुद से दूर कर देता है। जो देखकर एक पर्सन बोलने लगता है, हमने जितना सोचा था तुम मुझसे पावरफुल हो, पर तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो जो यहाँ पर तुम्हारा सामना हमसे हुआ। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, हमें नहीं हरा सकते। और तभी दूसरा पर्सन अपनी टॉर्नेडो नाइफ टेक्निक का यूज करते हुए क्वेंचन पर अटैक कर देता है। जो देखकर पहला पर्सन बोलता है, ब्रदर हमें इस पर्सन को जिंदा पकड़ना है, तो आखिर तुमने इस पर यह अटैक क्यों किया? दूसरा पर्सन बोलता है, बड़े भाई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे इस अटैक से यह पर्सन मरेगा नहीं बल्कि इसके मैटेरियल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसके बाद हम इसे पकड़कर मास्टर सेंग के हवाले कर देंगे और हमें इसकी बाउंटी मिल जाएगी। तभी क्वेंचन वहां पर काफी तेजी से अटैक करके दूसरे पर्सन को मार देता है। यह देखकर पहले पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वेंचन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर क्वेंचन उस पर अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी वह पर्सन दोबारा से उठकर खड़ा होता है और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए क्वेंचन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्वेंचन उस पर एक फॉर्मेशन अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब वहां पर क्वेंचन की पावर को देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक जानकारी है। मैं जानता हूँ कि दावी डायनेस्टी के बाकी सभी डिसाइपल्स कहाँ पर है। उन सभी लोगों की जान खतरे में है क्योंकि मास्टर सेंग ने दावी डायनेस्टी के सभी लोगों के ऊपर बाउंटी लगाई है। इसी वजह से हेवनली डीमन रेलम में मौजूद सभी लोग दावी डायनेस्टी के डिसाइपल्स का शिकार कर रहे हैं, और अगर तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तभी क्वेंचन गुस्से में बोलता है, मुझे बताओ वह लोग कहाँ पर है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलने लगता है, न्यू क्वीन नाम के एक पर्सन ने दावी डायनेस्टी के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके रख रखा है और वह कभी भी उन सभी लोगों को मास्टर सेंग के हवाले कर सकता है। तो अगर तुम उस जगह पर लेट पहुंचे तो तुम्हारे सभी साथी मारे जा सकते हैं। तभी क्वेंचन अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस पर्सन को अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेकर आता है और उसे बांध देता है, जो देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब क्वेंचन उसे वहां पर बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उससे पूछता है, तो मुझे बताओ आखिर वह सभी लोग कहाँ पर है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, तो अब तक तुम्हारे सभी दोस्त मारे जा चुके होंगे। क्वेंचन बोलता है, यह स्पिरिचुअल डायमेंशन मेरी बनाई गई एक दुनिया है और यहाँ पर बिताया गया 1 घंटा रियल वर्ल्ड के 1 सेकंड के बराबर होता है, तो तुम्हें टाइम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर जब तक चाहूँ तब तक टॉर्चर कर सकता हूँ, तो मुझे बता दो आखिर वह जगह कहाँ पर है। और अब वह उस पर्सन को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ से 100 माइल दूर ली डायनेस्टी के लोगों ने तुम्हारे सभी साथियों को घेर कर रखा है। तुम्हारे साथी अपने शील्ड की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पर ली डायनेस्टी के 10 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं जो लगातार उस शील्ड पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर क्वेंचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस पर्सन पर अटैक करके उसे मार देता है।
जिसके बाद वह उड़ता हुआ उस ओर जाने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्विंसू, वांग क्वेमिंग और बाकी सभी लोगों को कई सारे लोगों ने चारों ओर से घेर रखा होता है और वह लगातार उन पर अटैक किए चले जा रहे होते हैं। पर हेनू अपने एक बैरियर की मदद से उन सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा एक पर्सन अपने साथियों से बोल रहा होता है, आखिर तुमसे अब तक यह बैरियर क्यों नहीं टूटा है, इसे जल्दी से तोड़ो, जिससे हम इन सभी लोगों को पकड़कर मास्टर सैंग के हवाले कर दे और इससे हमें काफी सारा पैसा मिलेगा। यह सुनते ही वह सभी लोग और भी तेजी से उस बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, यह दुख की बात है कि इन लोगों के साथ यहाँ पर क्वेनचैन नहीं है। अगर वह यहाँ पर होता तो हमें मजा आ जाता, क्योंकि क्वेनचैन के ऊपर ही सबसे ज्यादा बाउंटी है। दूसरी ओर क्वेनचैन काफी तेजी से उड़ता हुआ उस ओर जा रहा होता है। वहीं पर उस बैरियर से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, डावी डायनेस्टी के यह सभी डिसाइपल अब मरने वाले हैं। इन लोगों को यहाँ पर मास्टर सैंग से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। तभी उन लोगों के पीछे काफी तेजी से आकर कुछ गिरता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वहां पर धूल के बीच से निकलकर क्वेनचैन बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।